इसी पॉइंट पर है कि कुछ लोगों के द्वारा ऊंची जाति और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो सामाजिक तौर पर पास्ट में, इतिहास में या ऐतिहासिक जो कुछ असमानताएं थी जातियों के बीच में, उसको सुधार करने के लिए संविधान में समानता का अधिकार दिया जा गया था कि सब लोग समान हैं, जिससे कि जाति भेदभाव की जो के बीच में जो अलगाव था उसे एक करना जरूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक तौर पर आप जो असमानता था उस असमानता के लिए अब अभी भी कौन सा असमानता आपने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप ऊंची जाति को और ब्राह्मणों को अगर गाली दे रहे हैं तो, क्योंकि असमानता खत्म करना था। ये नहीं कि आप ना रिवर्स एक्शन लेना स्टार्ट कर दे कि पहले आप ब्राह्मण या ऊंची जाति के लोग छोटी जातियों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया करते थे, जो कि असमानता का एक परिचायक था, जिसके कारण ही संविधान में और कानून में बदलाव किया गया। लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि आप रिवर्स एक्शन देना स्टार्ट करें, कि आप भी अब वही काम करना स्टार्ट करें। कारण क्या है कि जब से भारत के आजादी के बाद से जिस प्रकार से भारत में संविधान का राज स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से समानता का अधिकार सबके पास कोशिश की गई है देने की। क्योंकि आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 14 तो हमें यही बोलता है समानता का अधिकार, कि भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, हर भारतीय समान है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो या धन के आधार पर हो, सभी लोग यहां पर समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15(1) हमें क्या सिखा रहे हैं? आर्टिकल 15(1) हमें यह बोल रहे हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट पोलराइजेशन एकदम नहीं होना चाहिए कि जातिगत आप किसी के साथ भेदभाव करें। अगर उसी के साथ साथ अगर आप आर्टिकल 21 की बात करें तो ये भी हमें एक राइट दे रहे हैं कि डिग्निटी के साथ हमें जीना चाहिए, सम्मान के साथ। सिर्फ हमें जीना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। आप बार बार उनको टारगेट करके, आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश करके उनकी डिग्निटी को तोड़ नहीं सकते, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि सबसे पहला सवाल यह है कि क्या किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग में जन्म लेना इंसान के हाथ में है क्या? नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। ये एक कुदरती और बायोलॉजिकल फैक्टर है जो किसी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन इसी को बैलेंस करने के लिए हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 21 का प्रावधान दिया गया था। लेकिन कुछ लोग जो संकुचित